हाँ, तो इस वीडियो में अपन लोग क्या देखने वाले हैं बेसिकली, अभी पुराने वीडियो में हिपेरिन के बारे में अलग से पढ़े थे, वार्फरिन के बारे में अलग से पढ़े थे। अब दोनों का कंपैरिजन पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है ना, आसान है बहुत। तो देखो, जब पूरा पढ़ने के लिए ना, ये 10 पॉइंट याद करने के लिए आप 3 मेजर पॉइंट याद कर लो। देखो, पहले बाहरी दुनिया याद करो, फिर अपने अंदर में देखो बाहर से अपन लोग क्या कर रहे हैं वार्फरिन और हिपेरिन को लेके, वो कंपेयर करो हिपेरिन और वार्फरिन को लेके। अंदर की दुनिया में फिर अपने अंदर क्या चेंज आ रहा होगा और उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा होगा उसके बेसिस पे। तो देखो, बाहर की दुनिया मतलब क्या, अपन लोग हिपेरिन और वार्फरिन ला कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है। तो सोर्स देखो, हिपेरिन का सोर्स क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब क्या, ये पिग के इंटेस्टाइन से, ऑक्स के लंग से इससे निकाल सकते हैं, जबकि वार्फरिन क्या होता है, सिंथेटिक होता है। दूसरा, जब सोर्स ले आए, अब कहाँ पे, मतलब ये बेसिकली ये एक्ट कहाँ कहाँ कर सकता है, तो ये इन विट्रो और इन वीवो दोनों जगह यूज कर सकते हैं हिपेरिन को, जबकि वार्फरिन सिर्फ और सिर्फ इन वीवो, वो भी कौन कैसा, ओरली। तो ठीक है, तो आपका इसका एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से अपन लोग इसको लगा कैसे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंटरली होगा, जबकि इसका क्या होगा, ओरली होगा, सिंपल। तो अपन लोग पहले बाहरी दुनिया देख ली, बाहरी मतलब क्या, सोर्स कहाँ से लाए, उठा के कहाँ से लाए, तो ये नेचुरली था जबकि ये सिंथेटिक बना है। फिर इसको अपन लोग लगाए कहाँ कहाँ, तो या तो ये इन वीवो या फिर इन विट्रो दोनों कर सकते हैं, जबकि वार्फरिन सिर्फ और सिर्फ इन वीवो होगा। फिर अपना एडमिनिस्ट्रेशन किए तो ये पेरेंटल और ओरल। अब बाहर की दुनिया हो गया, अब अंदर की दुनिया पे आते हैं। तो अंदर की दुनिया क्या हो गया अपना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था इसका, एंटी थ्रोम्बिन 3 को इनएक्टिवेट कर, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर रहा था। और ये एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या कर रहा था, ये अपना अपन लोग देखे थे ना पिछले वीडियो में, देखो ये पैरिन में क्या हो रहा था बेसिकली, नॉर्मल कैस्केड पाथवे क्या था, 11 ए में कन्वर्ट हो रहा था, 11 ए 9 को 9 ए में बना रहा था, 9 ए 10 को 10 ए में कन्वर्ट कर रहा था, और 10 ए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता था, और थ्रोम्बिन फिर क्या करता था, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। और यही क्लॉट था, ये तो पाथवे था ना। तो अपना हिपेरिन क्या कराता था, एंटी थ्रोम्बिन 3 को के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट करता था। और ये एंटी थ्रोम्बिन के नाम में एंटी है, तो ये क्या कराता है बेसिकली, 11 ए को इनएक्टिवेट कराता है। तो वही यहाँ पे क्या लिखा है, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कराया, उसकी वजह से क्या एक्टिवेट हुआ, इनएक्टिवेट हुआ मेनली 11 ए, उसकी वजह से और क्या क्या, 9 ए इनएक्टिवेट हुआ, 10 ए इनएक्टिवेट हुआ, और साइड के सेकेंड ए और 12 ए भी इनएक्टिवेट हुए। जबकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था बेसिकली, एक्टिव विटामिन के का इनहिबिट करा देना। यहाँ देखे थे ना अपन लोग, क्या देखे थे, देखो नॉर्मली क्या था अपने लीवर में क्या होता था, क्लॉटिंग फैक्टर बनते थे जो कि ग्लूटामिक एसिड थे, कौन, सेकेंड 7 9 10 ये सब थे। इनका जब कार्बोक्सिलेशन कराते थे तो ये कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड हो जाते थे, एक कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड फिर अपना एक्टिवेटेड कहलाते थे। तो इसके फॉर्मेशन के लिए अपने को क्या चाहिए होता था, विटामिन के। तो विटामिन के क्या होता था बेसिकली, विटामिन के अपने लीवर में इनएक्टिव फॉर्म में रहता था, किसके, इपॉक्साइड के फॉर्म में। तो उसको अपन लोग को रिड्यूस करना था, तो विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज देते थे अपन लोग, तो वो विटामिन के को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो बेसिकली जो इंजाइम है ना, इस पर अपन लोग ने वार्फरिन दिया, तो इस पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हुआ, बेसिकली अपना विटामिन के इपॉक्साइड बाइंड नहीं कर पा रहा था, वार्फरिन बाइंड कर रहा है, तो विटामिन के इपॉक्साइड बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रह जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में रह जाएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर को भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो एक्टिवेट नहीं होता एंटीकोगुलेशन। तो वही यहाँ पे लिखा है क्या, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ एक्टिव विटामिन के, और एक्टिव विटामिन के नहीं बनाता, एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे, सिंपल। तो मैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखो, तो इसका जल्दी काम करेगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा, मतलब रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब क्या, 3 से 6 घंटे के लिए होता है, जबकि इसका डिलेड ऑनसेट होगा और लंबा देर तक चलेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो ये क्या कर रहा था, एंटी कोगुलेंट्स का, मतलब बेसिकली इसमें क्या, क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस घट जाता था, लेकिन पहले से तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर बचे हुए थे ना, तो वो तो अपने एक्शन कर रहे होंगे, तो इसलिए एंटी कोगुलेशन आने में टाइम लग जाता है। पर जब आ गया तो फिर लंबी देर तक चलता है, तो वही डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये हो गया अपना क्या, अंदर की दुनिया। तो अंदर की दुनिया में अपन लोगों ने क्या देखा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म क्या था, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट किया, तो उसकी वजह से क्या क्या इनएक्टिवेट हो गए, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। जबकि इसका क्या था, ये अपना विटामिन के एक्टिव विटामिन के की सिंथेसिस को इनहिबिट कराया, तो एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस इनहिबिट हुआ। मैकेन और ड्यूरेशन क्या था, जल्दी जल्दी धीरे धीरे, सिंपल। अब अपन लोग देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट इसका क्या होगा, देखो एक तो टेराटोजेनिसिटी बहुत ज़रूरी है। तो अपन लोग क्या बोले थे कि हिपेरिन अपन लोग दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, जबकि वार्फरिन नहीं दे सकते हैं। तो हिपेरिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करते, इसलिए टेराटोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए इसको अपन लोग प्रेगनेंसी में दे रहे थे, जबकि इसका लिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता था, इसमें टेराटोजेनिक पोटेंशियल, इसलिए इसको नहीं देना। ओवरडोज की बात की तो अगर ओवरडोज हो जाता तो अपन लोग क्या करते, ब्लीडिंग का चांसेस हो जाता था, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए अपन लोग देते हैं क्या, प्रोटामिन सल्फेट। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे रहे थे ना, तो प्रोटामिन सल्फेट। जबकि जब इसमें होता है ना, तो ये बेसिकली हिपेरिन की वजह से नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो रही है और विटामिन के इनहिबिट हो रहा है। तो एक तो अपन लोग इसको विटामिन के देंगे, साथ में अगर अपने को क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत कम हो गए हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए अपन लोग फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा देते हैं, सिंपल। तो ये उसका हो गया ओवरडोज। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट देख ली इसका एडवर्स इफेक्ट में, ओवरडोजेस देख लिए। फिर देखो अब ये सब साइड इफेक्ट को मॉनिटर करने के लिए अपने को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे वार्फरिन में अपन लोग क्या मॉनिटर करते हैं, बेसिकली ये थ्रोम्बिन को इफेक्ट करते हैं, इसलिए अपन लोग क्या देखते हैं,
एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम APTT। और जबकि इसमें क्या, इसमें अपन लोग ये देखते हैं INR इंटरनेशनल नॉर्म अपना इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, सिंपल समझ में। तो ये अपना कंप्लीट हो गया क्या, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या है बेसिकली, हाँ एडवर्स इफेक्ट में, हाँ यहाँ पे मैंने वार्फरिन लिख दिया, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। क्या है बेसिकली, ये है हिपैरिन है, ठीक है ना। तो ये अपना हिपैरिन अफेक्ट थ्रोम्बिन, और हिपैरिन थ्रोम्बिन को अफेक्ट करता है, इसलिए APTT मॉनिटरिंग हो रहा है, सिंपल। तो अपन लोग ने क्या कैसे बांटा इसको, बाहरी दुनिया, अंदर की दुनिया और एडवर्स इफेक्ट। बाहरी दुनिया मतलब क्या, कहाँ से लेके आ रहे हैं, मतलब सोर्स, तो ये अपना नेचुरल है, जबकि ये सिंथेटिक है। साइट की बात करें तो ये एक्टिव मतलब साइट बेसिकली ये कहाँ का एक्टिव है, इन विट्रो और इन विवो दोनों, जबकि ये सिर्फ इन विट्रो ही एक्टिव होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये अपना पेरेंट्रल और ये ओरल, सिंपल। अंदर की दुनिया की बात करें तो अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा बेसिकली, तो एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा तो और सब चीज़ इनएक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा क्या, ये विटामिन के का सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस। ड्यूरेशन की बात करें तो ये जल्दी जल्दी मतलब क्या, रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जबकि ये डिलेड ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो टेरेटोजेनिसिटी इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जा सकता है हिपैरिन में, जबकि वार्फरिन में पाया जाता है, इसलिए इसमें टेरेटोजेनिक पोटेंशियल है। और ओवरडोज की बात करें तो इसमें ओवरडोज के उसको ठीक करने के लिए अपन लोग क्या दे रहे हैं, प्रोटामिन सल्फेट दे रहे हैं, जबकि इसको इसमें क्या दे रहे हैं अपन लोग, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और विटामिन के, सिंपली। तो पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं अपन। मॉनिटरिंग में अपन लोग इसमें थ्रोम्बिन इफेक्ट कर रहे थे, इसलिए APTT देख रहे हैं, जबकि इसमें अपन लोग प्रोथ्रोम्बिन टाइम का रेशियो देखते हैं, तो कौन सा, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। और यूजेस क्या, ये इनिशिएट करने के लिए होते हैं, मेंटेन क्यों, देखो इसका लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन में जल्दी काम कर देता है ना, तो इसलिए स्टार्ट करो ट्रीटमेंट इससे। और जबकि इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो फिर ट्रीटमेंट को मेंटेन कर दो इससे, किससे, तो हिपैरिन वाला इनिशिएट कराएगा, फिर वार्फरिन वाला इसको लंबा ट्रीटमेंट को खींच देगा। तो ये इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है, जबकि ये मेंटेनेंस कराता है। और ये महंगा होता है हिपैरिन, क्यों महंगा क्यों होता है, क्योंकि इसका आपको नेचुरली निकालना पड़ रहा है, जबकि वार्फरिन को अपन लोग सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए सस्ता होता है, सिंपल। तो ये अपना कंपेरिजन हो गया, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया और एडवर्स इफेक्ट, सिंपल।